बहुत सुंदर कथा की तरफ मोड़ रहे हैं, परम भक्त प्रहलाद की कथा की तरफ। तो इससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि राक्षसों की और देवताओं की उत्पत्ति कब कैसे कहां से हुई। राक्षस और देवता ये एक ही बाप की संतान थे, लेकिन अंतर इतना था कि दोनों की माताएं अलग अलग थी। एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की दो पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था दिति और दूसरी का नाम था अदिति। तो अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ और दिति के गर्भ से दैत्यों का जन्म हुआ था। वो भी कैसे? एक बार की बात है कि जब अदिति के जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे देवता प्रवृत्ति के जब पैदा हुए, तो दिति को इस बात का कष्ट हुआ कि मेरी बहन के बच्चे पैदा हो गए और वो भी बच्चे इतने अच्छे सद्विचार वाले। तो दिति ने ये विचार किया है कि मैं ऐसे बच्चों को जन्म दूंगी कि वो अदिति के बच्चों का मान सम्मान हमेशा घटाते रहेंगे। संध्या का समय था और संध्या के समय इसने क्या देखा कि उनके पति कश्यप ऋषि भजन कर रहे थे। तो दिति अपने पति के पास में जाकर के बोली है, पिया मेरी बहन के पुत्र पैदा हो गया, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, तो मुझे ऐसी रतदान की भिक्षा दो कि मेरे बेटा हो तो बलवान हो, बलशाली हो। कश्यप ऋषि कहने लगे, दिति ये संध्या का समय है और भजन का वक्त है, और भजन के वक्त में अगर तुम ऐसी बाधा डालोगे तो पुत्र अच्छे नहीं होंगे। लेकिन दिति ने जब अपने पति को मजबूर किया लोगों, तो कश्यप ऋषि ने भजन को खंडित किया, और भजन को खंडित करने के बाद रति को रक्तदान की भिक्षा दिए आज उस दिति को। तो दिति ने गर्भाधारण उसी समय किया था, और जब गर्भाधारण किया तो दिति के जब गर्भ रह जाता है तो 100 साल तक बेटा नहीं हुआ। कितना? 100 साल। ये धरती हिलने लगी, आकाश डोलने लगा, देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, 10 दिक्पाल कांपने लगे। तो दिति अपने पति से जाकर के रोई है कि महाराज 100 वर्षें होने आ रही हैं लेकिन पुत्र नहीं हो रहे। तब कश्यप ऋषि ने कहा था कि दिति तुमने हमारे भजन को खंडित किया, प्रभु के भजन में बाधा डाली, तो तेरे अच्छे बेटा नहीं होंगे, तेरे बेटा होंगे तो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। तो 100 साल के बाद 2 बेटा पैदा हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। और ये भी कहा था कि ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे और तीनों जन्म में भगवान के हाथों से इनका कल्याण होगा। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, लेकिन उसी ऋषि के बिंदु से एक लड़की और पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था सहका। लेकिन ये ऋषि की कन्या होने के नाते बचपन से ही ये शीतला मंदिर में पूजा करने जाती है, शीतला मैया की पूजा करती है। और जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप थे, इनमें एक बार ये हिरणाक्ष इस पृथ्वी को लेकर के रसातल की तरफ जा रहा था। तो सभी देवताओं ने भगवान से आराधना की कि प्रभु ये हिरणाक्ष धरती को रसातल की तरफ ले जा रहा है। तो उन्हीं भगवान ने
12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। तो केवल हिरण्याकश्यप और उसकी बहन सेहका ये दो ही बचे थे। लेकिन ऋषि की कन्या थी, बड़े अच्छे विचार थे। बचपन से ये शीतला मंदिर में पूजा करने जब जाने लगी तो एक दिन उसी मंदिर में जब ये पूजा कर रही थी तो शीतला मैया साक्षात इस बेटी को दर्शन देने आई। तो मैया शीतला ने कहा था कि बेटी तेरी भक्ति से हम बड़े खुश हैं, और एक चीर दिया है शीतला मैया ने कि बेटी ये चीर ले जा और ये चीर तेरी रक्षा करेगा। सेहका बोली मैया ये चीर में कैसे रक्षा करेगो? जवाब दिया जब तू चीर को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाएगी तो अग्नि जलती रहेगी, लेकिन तेरा कुछ बाल बांका नहीं हो सकता, तू बच जाएगी। बोली ठीक है माँ। अब एक दिन सहेलियन को लेके और जी मंदिर में पूजा करवे को जब पहुंची तो कुछ लड़कियां आती कुंवारी और कुछ आती विवाहित। तो ये तुमने देखा होगा कि जब ये बहनें इकट्ठी हो जाएं तो इकट्ठी होने के बाद ये अपने अपने पति की बहुत बड़ी प्रशंसा करती हैं, अपने अपने पति की बहुत बातें करती हैं। तो सेहका तो मंदिर में पूजा करने गई, तब तक लड़कियां अपने अपने पति की बातें करने लगी। तो सेहका निकल के आई तो बोली काय बहना दीदी यहाँ क्यों आई हो? जहाँ हम हाँ हम यहाँ बगिया में घूमने आई हैं और मंदिर में पूजा करे भी आई हैं। तो तुम्हें तो पूजा कोई नहीं कर रही। देखो जे अपने पति की बातें कर रही, जे अपने पति की बातें कर रही, पति की बातें करवे आई हो कि पूजा करवे आई हो? तुम्हारे पेट में पीर काय के लह रही है, इनकी समझ की है गई है शादी, तो ये तो खूब पे पिया की बातें करे। तुम्हारे भैया पे कछु है ना सो तुम ऊपर ब्याह करवा लो सो खूब पे खसम की बातें करियो, सवेरे तंत्र दिमाग खराब करके रखता हुआ है। देख ले अब ये लड़कियों में वार्तालाप हो रहा है। एक बोली काय बड़े घरों की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। तब तक दूसरी लड़की ने ऐसी बोली की गोली दी कि सीना में चुभ गई। एक लड़की बोली क्यों? अरे तेरा भैया इतना बड़ा बलशाली है, इतना बड़ा बलवान है, और अपने भैया से कह के शादी क्यों नहीं कर लेती? कि तेरा बाबुल का भिकारी है जो तू कुंवारी है, तेरा और बाबुल से कहीं के शादी करा ले, तू तो चंद्र बदन हाय हाय, अरे चंद्र बदन उजियारी है कोई एक बात कहूं, तेरा भैया हिरण्याकश्यप बलशाली है, बलवान है, और तू हमसे 5 साल बड़ी है। 5 बरस तू हमसे बड़ी है, 5 बरस तू हमसे बड़ी है, तो लड़ने तैयार खड़ी है, लड़ने तैयार खड़ी है। देखत में उमरिया पाली है भैया पाली है।
नहीं है तेरे बाबुल पे के तुलहीनी बबुल तुम्हार। और कौन साल जरा प्रिया को गोदी में साल और बेटिया साल मात पिता को मायके में कर दौलत सिंगार। ये लड़कियों में बातें हो रही है मंदिर में। एक लड़की कहने लगी अपने भैया से, कहते अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती। आहा लोगों, तब तक घोड़े पर सवार होकर के एक राक्षस आ गया। वो इसने हिरण्यकश्यप की बहन को देखा, सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर थी। तो उस राक्षस ने हिरण्यकश्यप की बहन की कलाई को पकड़ लिया है और कलाई को पकड़ करके वो लेकर के चला। सेहका बोली